हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। हमारा आज का वीडियो है मध्य प्रदेश जेल पैरी भर्ती परीक्षा के ऊपर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसा सिलेबस होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। तो हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पेपर 2 टेस्ट होंगे। इस पेपर में रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। तो हम डिस्कशन करेंगे रिटन टेस्ट के ऊपर कि रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। रिटन टेस्ट के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंग्लिश होगी, जनरल हिंदी होगी, मैथमेटिक्स होगी, साइंस होगी और जनरल नॉलेज होगी। तो हर एक पोर्शन से 20 क्वेश्चन बनेंगे और यह 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। मतलब कि आपका पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर पेपर 100 नंबर का हुआ तो फिर 100 प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर पेपर 200 नंबर का हुआ तो प्रश्न तो 100 ही आएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब कि हर एक पोर्शन के 40 मार्क्स हो जाएंगे फिर। तो ये आप देख लीजिएगा कि पेपर कैसा आता है। नोटिफिकेशन में इस बार 200 दिया गया है, वैसे ये पेपर पहले 100 नंबर का होता था। देखते हैं हम आगे किसका पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कैसा पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है और पेपर में क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। मुझे तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है ऑनलाइन पेपर, क्योंकि इस पेपर में ना कोई भी गलती नहीं होती है। आपका बहुत टाइम सेव होता है। ना तो आपका रोल नंबर गलत होता है, ना ही कुछ और गलत होता है। आप सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली फिल कर पाते हैं। बहुत ईज़ी होता है इसमें सब कुछ फिल करना, कुछ भी गलत नहीं होता है। आपका टाइम बहुत सेव होता है, सबसे अच्छी बात ये है। इसलिए अच्छी चीज़ है ये। ऑनलाइन बेस्ड पेपर होने वाला है। रिटन टेस्ट होगा और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे होगा। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 ऑब्जेक्ट होंगे, उसके ऊपर आपको टिक लगाना होगा। जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। और ये पेपर दोनों ही लैंग्वेज होने वाला है। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। अगर आपको किसी भी वर्ड की हिंदी नहीं समझ आती तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, और इंग्लिश नहीं समझ आती तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करें आप उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये पेपर कितने घंटे का है। तो इस पेपर में आपकी टाइमिंग है 2 आवर्स की। मतलब कि 120 मिनट मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं। बहुत टाइम है, बहुत ईजिली आप पेपर कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में आराम से हो सकते हैं। और ये पेपर एक सबसे अच्छी चीज़ तो यही है इस पेपर की कि नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि मस्त पेपर, आराम से पेपर दो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। और इस पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। तो इस पेपर में जो भी प्रश्न होंगे वो 10th लेवल के आएंगे। हाई स्कूल स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे। तो कोई भी बहुत हाई पेपर नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल से पेपर आएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा बहुत डीप में स्टडी नहीं करनी है आपको। बहुत ईजी जो फैक्ट होते हैं ना उसी पर बेस्ड प्रश्न होंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 5 पोर्शन आने वाले हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस। तो इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं जनरल नॉलेज, इसमें से कौन कौन से पोर्शन आएंगे। मेन जो लार्ज सब्जेक्ट हैं वो सभी आएंगे। ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। ये तो आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। और एमपी में करंट अफेयर आएगा। एमपी का भी करंट अफेयर आएगा, इंडिया का भी आएगा और अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा। तो आपको इंटरनेशनल पढ़ना है, भारत का भी पढ़ना है और मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है। आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए।
हम देखते हैं आगे। जर्नल इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये सारे आप देख लीजिएगा। सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, स्पेलिंग डिटेक्शन, incorrect, correct words, item phrases, one word substitution, cloze test, English comprehension, sentence arrangement, active passive voice, direct indirect narration। तो सारे लगभग सारे टॉपिक ही कवर हो गए हैं जो जनरल एग्जाम में आते हैं। तो सारे टॉपिक आने वाले हैं, सभी से एक एक प्रश्न बन जाएगा। आइटम फ्रेजेस, इनसे तो प्रश्न आता ही है। सिनोनिम, एंटोनिम, सबसे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जनरल हिंदी, जैसा ही इंग्लिश का पेपर है लगभग वैसा ही हिंदी का भी सिलेबस है, वही सारे टॉपिक्स हैं। समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाक्य सुधार, गलतियों में सुधार, रिक्त स्थान, वर्तनी गलत सही शब्दों का पता लगाना, मुहावरे और वाक्यांश, एक शब्द प्रतिस्थापन, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, संधि विच्छेद, वाक्य व्यवस्था, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, यही सारे टॉपिक आने हैं। इन सबसे प्रश्न बनेंगे। प्रश्नों का जो लेवल होगा वो तो 10th लेवल तक ही रहने वाला है, इसलिए ये सभी बहुत इजी होगा। आप आराम से किसी भी ऑथेंटिक बुक से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक आने वाली है, आपकी अंकगणित आएगी, ऑपरेशंस आएंगे, परसेंटेज आएगी, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोजन, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इससे तो प्रश्न आता ही आता है। टाइम डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, इससे भी एक प्रश्न जरूर आएगा। अलजेब्रा भी आनी है इसमें, एलिमेंट्री सर्ट्स भी आने हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सारा कुछ देख लीजिए कि कौन कौन से आने हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक मैथमेटिक्स से आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही टॉपिक आएंगे। इसके अलावा साइंस में इन्वायरमेंट भी आने वाली है, मतलब कि पर्यावरण से प्रश्न आएंगे। बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे भी पोर्शन थोड़ा थोड़ा कवर होंगे इसमें, इनसे भी एक या दो प्रश्न बन सकते हैं। और टेक्नोलॉजी आने वाली है, टेक्नोलॉजी में करंट का पोर्शन ही पूछते हैं मोस्टली, तो ये आप प्रिपेयर करेंगे ही करंट अफेयर के साथ। देख लीजिएगा कि क्या क्या किस किस टॉपिक से किस किस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कराती हूँ वही देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं और किस पोर्शन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। हम देखते हैं आगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज, इस पोर्शन से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इन्वायरमेंट आने वाला है, जूलॉजी अभी मैंने बता ही दिया आपको, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स एमपी का फेवरेट टॉपिक है, इस पोर्शन से जरूर प्रश्न बनेगा। तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इससे आपके एक या दो नंबर बिल्कुल पक्के रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, इंडियन हिस्ट्री कल्चर भी आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स भी आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे योजनाओं का प्रश्न बनता है, पंचवर्षीय योजनाएं, जोग्राफी आने वाली है, केमिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिटी भी आएगी, मतलब कि स्पोर्ट्स एमपी का फेवरेट टॉपिक अगेन, बुक्स, तो जो भी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वो भी आएंगी, करंट में जो बुक्स हैं वो सभी आएंगी, स्पोर्ट्स आएंगे, स्पोर्ट्स में कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये भी इंक्लूड रहेंगे, और कौन से खेल कहाँ पर होते हैं, भारत किन किन खेलों का विजेता रहा है, ये सभी पूछेंगे। और ये स्पोर्ट्स लगभग 1 या 1.5 साल पुराने भी पूछ सकता है, तो आप वो भी तैयार करके जाइए अच्छे से। लगभग 2019 से लेके 2020 तक जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं आप पूरे पढ़कर जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या आने वाला है। तो कल्चर आने वाला है, इतिहास, हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री भी आएगी, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी आएगा, मतलब भारत में कौन कौन से पर्व त्यौहार होते हैं, किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार किस राज्य का है, कहाँ पर किस त्यौहार में कौन सा आयोजन किया जाता है, कौन सा मेला लगता है, ये सारी संस्कृति, परंपरा, त्यौहार सब कुछ आने वाला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछने वाले हैं, बजट और पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न बन सकता है, विश्व के आविष्कार, वैज्ञानिक प्रगति, विकास, मतलब कि जो भी करंट में भी आविष्कार हो रहे हैं, मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, कहीं से हम क्या मंगा रहे हैं, तो ये सारा करंट अफेयर का भी पोर्शन है, उसमें भी कवर हो जाता है, तो ये सारे पोर्शन से प्रश्न बन सकता है। देखते हैं हम आगे।
एमपी जीके का पोर्शन जो 20 मार्क्स के जो 20 प्रश्न आएंगे जीके से, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उससे 20 प्रश्न बनेंगे। 20 प्रश्न में से लगभग 10 से 11 प्रश्न मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं। उसमें या तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का प्रश्न होगा या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा। तो हम चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, विकास, संस्कृति और त्योहार, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति और विस्तार, मध्य प्रदेश का प्रशासन और अधिकारी, राजकीय प्रतीक, जनगणना, धरातल स्थल, जलवायु, वन, वन्यजीव और पर्यावरण, योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके अंतर्गत योजनाएं भी आती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, जनजातियां, कृषि हो गई, खनिज हो गए, ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो लगभग पूरा ही मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कवर हो जाता है। हर पोर्शन से, किसी भी पोर्शन से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे प्रशासन और अधिकारी वगैरह, जो भी राजनीतिक व्यवस्था है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से 1 या 2 प्रश्न आते हैं कि मध्य प्रदेश को कौन सा राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, इन सारी चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह प्रतीक क्या हैं, इनसे, जनगणना से, और वन, वन्यजीव, पर्यावरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व वगैरह ये सब पूछ लेते हैं। तो इन सभी पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एमपी तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पोर्शन से ही 10 से 11 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा था आज का डिस्कशन कि मध्य प्रदेश जेल पहरी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें किस पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की इसके ऊपर। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।